नमस्कार साथियों, ज्योतिष के राजयोग सीरीज़ में आपका स्वागत है। कुछ साथियों का आदेश था कि ज्योतिष के जो राजयोग हैं, उन पर तो वीडियो बनाए ही जा रहे हैं, लेकिन धन योगों पर भी वीडियो बनाए जाएं। तो आज मैंने कोशिश की है कि धन योग पर एक वीडियो बनाऊं और आज का जो योग हमने लिया है वो है वसुमान या वसुमती योग। इस योग को महान धन योग कहा जाता है। धन योगों में ये कहें कि ये शिरोमणि है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये योग कुंडली में बनता कैसे है। बहुत सिंपल सी बात है, हमें लग्न देखना है और लग्न से उपचय स्थान देखने हैं। तो उपचय स्थान होते हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। इनमें भी क्योंकि 10वां स्थान शुभ स्थान माना जाता है, केंद्र है, तो हम इसको छोड़ करके बाकी 3 भावों पर आज फोकस करेंगे। तो उपचय का मतलब हम इन 4 शब्दों से समझ सकते हैं: वृद्धि, विकास, विस्तार और संचय। तो आइए देखते हैं योग बनता कैसे है। ये लग्न है किसी भी जातक की कुंडली में, कोई भी जातक हो ये लग्न होता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सी राशि है, इसलिए मैंने इस कुंडली को राशि के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया है। हम सीधे इस बात को देखेंगे कि कुंडली में योग बनता कैसे है। तो हमने लग्न देखा, लग्न से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा। तो इन नैसर्गिक शुभ ग्रहों की स्थिति जब जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में होगी तो ये योग बन जाता है। अब वो स्थिति कैसे हो सकती है? या तो बृहस्पति, शुक्र, बुध तीनों ही तीसरे में हो, छठे में हो या 11वें में हो, या कोई 2 ग्रह यहाँ हो, एक यहाँ हो, या कोई एक ग्रह हो यहाँ हो, कोई 2 ग्रह यहाँ पर हो अन्य। तो लग्न से तो ये स्थिति ऐसे, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पर है, शुक्र और बुध यहाँ हो जाए, बुध यहाँ है, बृहस्पति और शुक्र यहाँ हो जाए, तो इस आधार पर इस योग का निर्माण होता है। दूसरी स्थिति होती है कि चंद्र से भी हम इस योग को देख सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति आपके 6वें भाव में है, तो चंद्रमा से तीसरे जब भी बृहस्पति या शुक्र या बुध बैठे हों, चंद्रमा से तीसरे में और फिर उसके बाद छठे में हो, या 1 2 3 4 5 6, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और बुध में से कोई भी ग्रह छठे में हो, या चंद्रमा से 11वें भाव में हो। जिन्हें चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बृहस्पति, शुक्र, बुध, इन तीनों में से कोई ग्रह यहाँ स्थित हो। तो जब भी लग्न से अथवा चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह उपस्थित होते हैं तो वसुमान या वसुमती धनयोग का निर्माण होता है कुंडली में। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि लग्न से कोई ग्रह तीसरे हो और चंद्रमा से छठे और 11वें हो जाए, तो दोनों स्थितियों से भी ये योग बन सकता है। बहुत आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं। लग्न से कोई एक शुभ ग्रह 11वें हो और चंद्रमा से 2 शुभ ग्रह तीसरे या छठे भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये योग, यानी दोनों से, लग्न से और चंद्रमा से गिनने पर तीसरे, छठे, 11वें भाव में अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह आ जाते हैं तो इस स्थिति में भी वसुमान नामक धनयोग का निर्माण कुंडली में हो जाता है। आइए एक उदाहरण कुंडली हम देखते हैं। हमारे पास है 17 जनवरी 1945, 12 बजे दोपहर, ग्वालियर का जन्म है इनका।
आप देख रहे होंगे कि लग्न से तीसरे भाव में यहाँ कोई ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह। क्रूर ग्रह हैं दो, राहु और शनि। शुभ ग्रह बृहस्पति में छठे स्थान में बृहस्पति है और 11वें स्थान में शुक्र और चंद्रमा है। तो छठे और 11वें भाव में शुभ ग्रह की स्थिति लग्न से बन रही है। अब देखिए चंद्रमा से भी इसमें एक ग्रह बैठा हुआ है 11वें भाव में उपचय स्थान में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बुध। तो इस उदाहरण कुंडली में ये एक बहुत बेहतरीन कुंडली है इस योग को समझने के लिए। लग्न से और चंद्रमा से सभी शुभ ग्रह उपचय स्थानों में स्थित हैं। तो जब कभी भी कुंडली में इस धन योग का निर्माण होता है तो उस व्यक्ति को स्थिर संपत्ति और धन प्रचुर मात्रा में मिलता है और ऐसा व्यक्ति समाज में, जिस भी समाज में रहे, जिस भी प्रदेश में रहे, जिस भी स्थिति में रहे, तो वो धनी अवश्य बनता है। जिस व्यक्ति की ये कुंडली है वो रिनाउंड पोइट है, स्क्रिप्ट राइटर है और शायर है। इस व्यक्ति ने 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को बहुत सुपरहिट फिल्में दी हैं। मतलब ये लेखक रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं उन फिल्मों के। तो उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है वसुमती या वसुमान धन योग का। धन्यवाद।